प्रीचार्ड, मैंने बताया था नसीराबाद छावनी में का ऑफिसर हुआ करता था प्रीचार्ड ने एक बुक लिखी थी म्यूटिनीज इन राजपुताना। तो याद रखना कि छावनी का अफसर बुक लिख रहा है तो उसने थोड़ी ज्यादा बातें लिखी होगी, तो म्यूटिनीज इन राजपुताना नाम की बुक लिखी थी। ये झांसी की रानी के बेटे हैं दामोदर राव। और याद रखना बात, झांसी की रानी अपने बेटे दामोदर राव के साथ, जिनको अक्सर आप देखते हो कि घोड़े के पीछे वो घोड़े पे बैठी हुई झांसी की रानी पीछे अपने बांध रखा है, तो बाद में बड़े होने की फोटो है। कई साल तक जिंदा रहे थे, बाद में भी 1906 के आसपास में दामोदर राव की डेथ हुई थी। हालांकि इनके परिवार को बाद में बहुत ज्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अभी भी झांसी की रानी की जो लिनेज के जो परिवार के लोग इंदौर के अंदर रहते हैं, शायद एक तो वहां को एलडीसी लगा हुआ है, एक टाइपिस्ट है। हम अधिकतर लोग जो है वो केवल राष्ट्रवाद की गलबैयां डालते रहते हैं। हिस्ट्री के में थोड़ी थोड़ी चीजें जो इतिहासकारों ने जिस रूप में पढ़ा दी, उनको देखकर अपने कंक्लूजन और अपने मतांतर बनाते रहते हैं। हम वास्तव में जान ही नहीं पाते कि जिन झांसी की रानी को हम इतना सम्मान देते हैं, उन झांसी की रानी का परिवार इतने बेकदरी के माहौल के अंदर रहता है। ऐसे खूब सारे परिवार है। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता उस समय कांग्रेस थी, उसने अपने अपने जो लोग थे उनका इतिहास लिखवाया, और इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं। कोई भी विजेता उनकी जगह दूसरा होता तो अपनी तरफ से इतिहास लिखवा लेता। तो दामोदर राव, तो ये मैं इसलिए फोटो लेके आ गया कि मुझे वो याद आया कि झांसी की रानी और दामोदर राव तो झालावाड़ के अंदर 3 दिन तक रुक के गए थे। कपड़े, पानी, लत्ते, रुपए, टके सब यहाँ पृथ्वी सिंह ने दिए थे। हम पृथ्वी सिंह के 2 रूप देखते हैं। हम कहते हैं कि साहब पृथ्वी सिंह तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ गए थे, उसने कब्जा कर लिया था। मुझे लगता है इतिहासकारों ने भगवान जाने इस बात को कैसे क्या कहां से क्या जोड़ा होगा। हो सकता है उसने तात्या टोपे की भी सहायता की हो, और तात्या टोपे को उसने 5 लाख रुपए दे के भेजे हो, और ऊपर से अंग्रेजों को कहोगे नहीं इसने तो मेरे पे कब्जा कर लिया था। खूब झोल है। अपने को मोटी मोटी बातें पता होती है, उनके आधार पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपके वकील जयदयाल और मेहराब खान को जब गिरफ्तार किया गया, इनको कहा कि तुमने बर्टन को क्यों मारा, तो इन्होंने कहा था महाराव ने कहा था। इस महाराव का काम है, इसने कहा था कि सल्टा दो, और उस अंग्रेजों को खुद को डाउट था महाराव पे, कोटा के महाराव पे। और उन्होंने कहा भाई 14 अक्टूबर को जब बर्टन के और महाराव के बीच में बात हुई है तो लीक कैसे हुई, किसने बताया कि गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। हालांकि फिर जो इतिहासकार फिर लॉजिक देते हैं कि नहीं, नंद किशोर नाम का आदमी और उपस्थित था, हो सकता उसने बता दिया था। पर हो सकता है ऐसा ही हुआ है, ऐसा आप क्लियर तो नहीं कर सकते ना। हो सकता है महाराव विद्रोहियों की तरफ मिला हुआ, और बात का प्रूफ मिलता है जिन्होंने बर्टन को मार दिया महाराव को क्यों नहीं मारते, केवल महल को नजरबंद करके क्यों बैठ गए थे। चीजें उलझी हुई है बहुत भयंकर तरीके से। इसलिए आप भी जब पढ़े तो यूं मन में ऐसे कोई कीड़े उफनते हो आप, तट टोपेगे तो कैसे सहायता कर सकते हैं, तो दबाना, थोड़ा सा बातों को समझना, ढंग से याद करना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो क्या कारण थे कि 57 की क्रांति हुई, क्या परिणाम निकले इसके, और 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी। थैंक यू।